हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश रीडर बुक पढ़ेंगे, लेसन 16 यानी कि पार्ट 16, और इस पार्ट का नाम है सेव वाटर सेव लाइफ। इसके पहले हम लोग लेसन 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट पे जा कर के सारे लेसन देख सकते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा हमारे चैनल पे और सारे वीडियो आप लोग देखिएगा और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 16, और पार्ट का नाम है सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि पानी बचाओ जीवन बचाओ। चलिए शुरू करते हैं। आकाश लिव्ड इन अ विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। लिव्स का मतलब रहता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज, यानी कि उसके गांव में पानी की कमी है। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी होना किसी भी चीज़ की। द विलेजर्स डिसाइडेड, गांव वालों ने निश्चय किया, टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अर्थात गांव वालों ने यह निश्चय किया कि बरसात की हर एक बूंद को वो सुरक्षित करेंगे, सेव करेंगे, बचाएंगे। ओके, यानी कि जो बारिश होगी उसकी एक एक बूंद को वो सुरक्षित बचा करके रखेंगे। आगे देखते हैं। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग। रेनिंग का मतलब बारिश शुरू होना, स्टार्ट्स रेनिंग। उन्होंने जैसे ही बरसात शुरू हो इस उपाय को क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया, या इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया कि जैसे ही बारिश शुरू होगी वैसे ही हम इस नियम का पालन करेंगे। द न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यह समाचार अखबारों में छप गया, पब्लिश हो गया, प्रकाशित हो गया। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड। अर्थात इस संदर्भ में, आकाश को इस संदर्भ में अपनी चचेरी बहन पूजा का पत्र मिला। रिगार्ड का मतलब होता है संबंध, और दिस रिगार्ड का मतलब इस संबंध में। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई, वह उसको शीघ्रता से उत्तर देता है, या उसने उसे शीघ्र ही उत्तर दिया। देखते हैं आगे। विलेज एंड पोस्ट बिसरा, यानी कि ग्राम और पोस्ट बिसरा। तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला कौशाम्बी। डेट क्या पड़ी है इसमें लेटर में? 27 अक्टूबर 2022, यानी कि 27 अक्टूबर 2022। आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। टू रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करके। योर लेटर, आपका पत्र। रिगार्डिंग द आइडियाज़ ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे जल संरक्षण के उपायों पर लिखे पत्र से। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे जल संरक्षण के उपायों पर लिखे गए पत्र से। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। अवेयर का मतलब होता है जागरूक, यानी कि तुम्हारे आसपास घट रही घटनाओं से तुम जागरूक हो। तुम्हारे आसपास घट रही घटनाओं से तुम जागरूक हो। थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू मतलब आपके चारों ओर। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचर रिसोर्सेज। अर्थात मैं तुम्हारी प्राकृतिक संसाधनों को लेकर उत्सुकता और चिंता की सराहना करता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब प्राकृतिक संसाधन।
कैरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, एंड कंसर्न का मतलब चिंता जताना किसी बात पर, एप्रिशिएट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। कीप इट अप अर्थात इसे जारी रखो। दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये गुण तुम्हें अवश्य एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेंगे। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चय ही, हेल्प का मतलब मदद करना, यू टू ग्रो एज अ रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, और क्वालिटीज़ का मतलब होता है गुण। ठीक है। यू हैव राइटली गेस्ड दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। तुमने सही अनुमान लगाया कि मैं अपने गांव के जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ। गेस्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, राइटली का मतलब होता है सही, अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना। ठीक है। और ये क्या लिखा है आपका, देखिए इनॉग्रल, इनॉग्रल का मतलब होता है उद्घाटन, और फंक्शन का मतलब कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम था? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी कि जल संरक्षण कार्यक्रम, इन माई विलेज, मेरी गांव में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द वर्ल्ड कंजर्वेशन मीन्स मतलब वर्ल्ड का वर्ड मतलब होता है शब्द, और वर्ल्ड होता है WORLD, वो होता है संसार या विश्व। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, अर्थात संरक्षण शब्द का अर्थ है किसी चीज़ को बचाना। सेव का मतलब होता है बचाना, समथिंग मतलब किसी चीज़ को। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण शब्द का अर्थ है किसी चीज़ को बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी, ऑयल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे और जानवर हो सकते हैं। पानी, एनर्जी, सॉइल का मतलब मिट्टी, और प्लांट्स का मतलब पौधे, एंड एनिमल्स का मतलब जानवर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू राइज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। अर्थात जल संरक्षण का अर्थ है तालों यानी कि तालाबों, कुओं और मैदानों का जल भूमिगत जल स्तर बढ़ाकर संरक्षित करना। पॉन्ड्स का मतलब होता है तालाब या ताला कह सकते हैं। वेल्स का मतलब कुएं, फील्ड्स मैदान, राइज का मतलब होता है उगाना या बढ़ाना, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यानी कि वाटर का लेवल ऊपर लाना। ठीक है। वी आर लिविंग इन अ एरिया नहीं लिखा, एरा लिखा है, यानी कि हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रहते हैं। एरा का मतलब होता है युग। ठीक, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। अर्थ समझिएगा इसका। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों के विनाश का परिणाम अल्प वर्षा हुआ है। अल्प वर्षा हुआ है या कम वर्षा होना कह सकते हैं। स्कैंटी रेनफॉल मतलब अल्प वर्षा या कम वर्षा। रिजल्टेड का मतलब होता है परिणाम। दिस लीड्स टू द स्कार्सिटी का मतलब होता है अभाव। क्या होता है? स्कार्सिटी ऑफ वाटर
almost everywhere which is adversely affecting the cultivation of crops। इससे जल की लगभग हर जगह कमी हो गई जो फसलों की खेती को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, जो बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी और थर्स्टी का मतलब होता है प्यासी। प्यासी मिट्टी से हम कैसे सुख या खुश हो सकते हैं। प्यासी मिट्टी से हम कैसे खुश हो सकते हैं। इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज़। माइग्रेट का मतलब होता है अन्य स्थानों पर जाना, मतलब अपने गांव छोड़ कर के लोग शहर की तरफ मूव करने लगते हैं, जैसे उसको माइग्रेट बोलते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ यदि द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल सका, द प्रोडक्शन ऑफ द फूड गेट्स अफेक्टेड एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज़। अगर खेतों को अधिक मात्रा में पानी नहीं मिला तो भोजन का उत्पादन प्रभावित होता है और गांववासी शहरों की तरफ चले जाते हैं या जाना शुरू कर देते हैं। टूवर्ड्स सिटीज़ का मतलब शहरों की तरफ। द सिटीज गेट्स ओवर क्राउडेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन। शहरों में लोग ठसाठस यानी कि खूब क्राउड भीड़ भर जाता है या खूब भीड़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु और जल प्रदूषण होता है। ठीक, जैसे पानी नहीं हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई तो गांव के लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं और फिर वहाँ खूब भीड़ भाड़ हो जाती है, जिससे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण फैलने लगता है। कहने का मतलब ये है इस लाइन में। ठीक है, पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। पूरा अर्थ समझिएगा। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने और पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए प्रेरित किया है। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड। एम्प्टीड एंड एम्प्टी मीन्स होता है खाली, ड्राइड का मतलब होता है सूखा। ड्राइड अप रिवर्स, प्लांट्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। हम खाली होती और सूखती नदियों, तालाबों, कुओं और ट्यूबवेल जो बड़े स्टेट बोर होते हैं के साक्षी हैं। यानी कि ये सब यहाँ हर जगह पानी सूख रहा है। कहाँ कहाँ सूख रहा है? नदियों में, तालाबों में, कुओं में, ट्यूबवेल में। वाटर लेवल नीचे ही जा रहा है ना, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। ओके, वी शुड नॉट सिट साइलेंटली। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली मतलब शांति से। ठीक है, अर्थात हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। साइलेंटली का मतलब शांति से। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। अर्थात हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत
हम सभी स्तरों पर वर्षा जल संचय के प्रयास करने चाहिए। हमें इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि हमारा जल संरक्षण अच्छे से हो सके। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन दियर फील्ड्स। फार्मर का मतलब होता है किसान। विल बी मेड टू स्टोर, स्टोर का मतलब होता है संरक्षित करना। वाटर का मतलब पानी। इन दियर फील्ड्स का मतलब अपने खेतों में। बाय बॉल्डिंग मेड, मेड़ बना करके, ठीक है, बॉल्डिंग मेड़। और बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब होता है जोड़ या बंधन। अराउंड दियर फील्ड्स मतलब खेत के चारों ओर। किसानों को अपने या उनके खेतों के चारों ओर मेड़ या बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करने को कहा जाए, है ना। खेत में पानी संरक्षण करने के लिए खेत के किनारे किनारे मेड़ या बांध बना करके। आगे देखते हैं। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी, वेल्स मीन्स होते हैं कुआं और पॉन्ड्स मीन्स होते हैं तालाब, विल बी डिपेंड एंड क्लीन्ड। इसी तरह जल स्रोत जैसे कुआं और तालाब को और गहरा एवं साफ किया जाए, और गहरा एवं साफ किया जाए। डीप, डीप मीन्स होता है गहरा, तो उसी से डिपेंड बना है, ठीक है। एंड क्लीन्ड मतलब साफ, गहरा और साफ। द ओल्ड डैम, डैम का मतलब होता है बांध। विल बी रिपेयर्ड, रिपेयर की जाए, मरम्मत की जाए। एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाए जाएं। अक्रॉस द रिवर नदी में, सो दैट ताकि वी कैन कंजर्व मोर वाटर, कंजर्व मतलब होता है सुरक्षित करना, मोर वाटर का मतलब अधिक पानी, अर्थात पुराने बांधों की मरम्मत हो और नदियों के ऊपर नए बांध बनाए जाएं ताकि हम और अधिक जल संरक्षित कर सकें। मोर वाटर का मतलब और अधिक जल। ओके। व्हाट अ वंडरफुल सीन इट विल बी व्हेन, आर का मतलब आवर, आर का मतलब होते हैं हमारे, वेल्स कुएं, पॉन्ड्स तालाब, एंड रिवर्स नदियाँ, विल बी फुल ऑफ वाटर मतलब पानी से भरी हों। एंड द चिल्ड्रेन विल बी सीन स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब तैरना, इन द पॉन्ड्स ऑफ दियर विलेज अपने गांव के तालाबों में, और चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। व्हाट अ वंडरफुल सीन यानी कि कितना अद्भुत दृश्य होगा जब हमारे कुएं, तालाब और नदियाँ पानी से भरे होंगे और बच्चे अपने गांव के तालाबों में तैराकी करते दिखाई देंगे। स्विम का मतलब होता है तैरना, ठीक, स्विमिंग। और सीन का मतलब दिखाई देंगे। विल बी सीन दिखाई देंगे। इन द पॉन्ड्स ऑफ दियर विलेज अपने गांव के तालाबों में। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर। ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड मतलब कि ऑटोमेटिकली उनमें पानी आ जाएगा। एंड विल कंटिन्यू और लगातार गिव अस का मतलब हमें देंगे, वाटर का मतलब पानी, थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल। ट्यूबवेल अपने आप ही भर जाएंगे या फुल हो जाएंगे और पूरे साल हमें निरंतर पानी देते रहेंगे। यहाँ तक अर्थ हुआ आपका। I would like to mention that the government alone cannot do everything, यानी कि मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि सरकार सब कुछ अकेले नहीं कर सकती है। I would like to mention मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा that कि the government alone, alone का मतलब अकेले, सरकार अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती। ओके। Similarly, shouting songs will not be of any helps. shouting slogans पढ़ेंगे इसको, ठीक, स्लोगन।
इसी प्रकार नारे लगाने से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। शाउटिंग स्लोगन का मतलब नारे लगाना। विल नॉट बी एनी हेल्प, नारे लगाने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार नारे लगाने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एवरीबडी, पानी सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, एवरीबडी का मतलब सभी लोगों के लिए। सो अतः एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रेन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। आई हैव सीन ऑल द पीपुल वॉलंटरी मतलब होता है स्वेच्छा से, वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से। कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हार्ड हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल केस। इसलिए हम बच्चों के साथ साथ सभी को जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। इंक्लूडिंग का मतलब बच्चों के साथ, ठीक है। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। यहाँ तक का अर्थ होगा। अब यहाँ से फिर से देखेंगे। आई हैव सीन ऑल द पीपुल वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से। कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल केज। मैंने सभी लोगों को स्वेच्छापूर्वक आगे आने और इस नेक काम के साथ साथ काम करते देखा है। होप आशा करता हूँ, यू विल बी बेनिफिटेड मतलब कि लाभ मिला होगा, विथ वाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। आशा करता हूँ कि जो मैंने इस पत्र में लिखा है तुम्हें इससे लाभ मिला होगा या लाभ होगा। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड। तुम्हें इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए या बांटना चाहिए। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स आल्सो। बर्निंग टॉपिक का मतलब होता है ज्वलंत विषय। अन्य ज्वलंत विषयों पर जानकारी पाने के लिए पत्र लिखते रहना। प्लीज कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, योर कजिन आकाश। कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान दे देना, बधाई दे देना कह सकते हैं। कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान दे देना, योर कजिन तुम्हारा भाई आकाश। इस तरह से लेसन हो गया कंप्लीट आप लोगों का। इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं साथ में। देखिएगा एक्सरसाइज कंप्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा वेयर डज आकाश लिव, आकाश कहाँ रहता है। आकाश लिव इन बिसरा विलेज। क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स, व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू। तो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द विलेज, यानी कि पानी की कमी थी गांव में। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी वाटर ड्रॉप ड्यूरिंग द मानसून, यानी कि बरसात के समय में एक एक बूंद संरक्षित करने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज, कौन सा प्रोग्राम हुआ था। तो प्रोग्राम था वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज। ठीक है, जल संरक्षण का प्रोग्राम।
डी नंबर देखिए, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, यानी कि कोई चीज़ सेव करना। इट कैन बी अ नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, एनर्जी, सोइल, प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि पानी, ऊर्जा, मिट्टी, प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स और जानवर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। व्हाट एक्टिविटीज़ हैव बीन डन अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में क्या एक्टिविटी की जा सकती है? देखिएगा, द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैव बीन डन अंडर दिस प्रोग्राम। फॉलोइंग मतलब नीचे दी जा रही हैं। देखिएगा, नंबर 1, फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन दियर फील्ड्स, यानी कि अपने खेतों में स्टोर कर सकते हैं। वेल्स यानी कुएँ एंड पॉन्ड्स तालाब विल बी डिपेंडेड एंड क्लीन्ड, साफ सुथरे। ओल्ड डैम्स यानी पुराने बांध विल बी रिपेयर्ड, रिपेयर कर दिए जाएं, मरम्मत की जाए। एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स, मतलब कि नदियों में नए बांध बनाए जाएं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। अ डैम इज अ बिग वॉर अक्रॉस अ रिवर। ओके। बी नंबर देखिए, इसमें अ स्लोगन मीन्स, स्लोगन मतलब होता है नारेबाजी। स्लोगन वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस गिवन मैसेज, इससे मैसेज दिया जाता है, उसको स्लोगन बोलते हैं। सी नंबर है, द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू। कंजर्वेशन मीन का मतलब क्या होता है? वेस्ट समथिंग, यूज समथिंग। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेव समथिंग। देखिए भाई, इसमें वर्ल्ड पावर भी देख लेते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इन द स्पेसेस गिवन बिलो वन हैव बीन डन फॉर यू, यानी कि इस बॉक्स से लिखना है। चलिए देखते हैं, जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा। देखिए, इस तरफ वर्ब दी गई हैं, इस तरफ नाउंस बनाने हैं हम लोगों को। क्रिएट से क्रिएटर नाउन बनेगा, डेडिकेट से डेडिकेशन होगा, नोन से नॉलेज, नो से नॉलेज हो जाएगा, प्रोड्यूस से प्रोडक्शन हो जाएगा, फेल से फेल्योर हो जाएगा, लाफ से लाफ्टर हो जाएगा, एन्जॉय से एन्जॉयमेंट। ये आपके वर्ब से नाउन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन टू कंप्लीट द पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ये आपके वर्ड्स दिए गए हैं, इनको जूम कर देते हैं थोड़ा, देख लीजिएगा। थर्स्टी, वॉश, फ्लोर, बाथ, स्कूल, वॉक, रैंग, किचन, वाटर, फ्लो, इतने हमको इस पैराग्राफ में फिल करने हैं। तो आइए देखते हैं, इसको समझिएगा। कह रहा, वन मॉर्निंग व्हेन गीताज मदर वेंट टू द किचन। ठीक, क्या भरेंगे? किचन एंड टर्न्ड ऑन द टब, देयर वाज नो वाटर, यानी कि एक भी पानी नहीं था। हाउ कैन आई मेक टी विदाउट वाटर, क्या भरेंगे? विदाउट वाटर। सी कंप्लेंड सून फादर वोक अप, क्या होगा? वोक अप। ही आल्सो टर्न्ड ऑन द टब, देयर इज नो वाटर। ही सेड हाउ कैन आई बाथ, मतलब कि टब में पानी नहीं है तो मैं नहाऊं कैसे बिना पानी के, है ना। आगे देखते हैं, विदाउट वाटर। द डोर बेल रैंग, रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है रैंग, रंग। एंड द मेड केम इन, मेड का मतलब होता है नौकर। केम इन। सी बिगन टू ग्रम्बल
ये भरना नहीं है, लिखा हुआ है हाउ विल आई वॉश, क्या भरा जाएगा यहाँ, वॉश द डिशेज एंड क्लॉथ्स, वॉश का मतलब होता है धोना, एंड मॉप द फ्लोर, यहाँ पर फ्लोर भरा जाएगा। बाय देन गीता वाज रेडी टू स्कूल, क्या भरेंगे यहाँ, स्कूल। शी कुड नॉट फिल हर वाटर बॉटल एंड क्राइड आई विल बी थर्स्टी, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, ऑल डे। जस्ट देन द वाटर बिगन टू फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना, फ्रॉम द टब, टब मतलब टब से। मदर स्माइल्ड एंड एवरीवन बिगन टू डू ऑल दैट दे वेयर वेटिंग टू डू। चलिए ये हो गई तुम्हारी ये पैराफ्रेज था, इसको कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, इसे क्लोज टेस्ट भी कहते हैं। आगे देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस क्या है। मेक सेंटेंस विथ मोर देन एंड फीवर देन यूजिंग द टेबल गिवन बिलो, मोर देन फीवर देन, देखते हैं इसको भी। देखिएगा ये टेबल दी गई है, देयर आर मोर देन, फिर बुक्स लेटर्स बॉयज़ ऑन दिस डेस्क इन दिस वर्ड इन आवर क्लास, इसके बाद देन लिखा हुआ है, ऑन दैट डेस्क इन दैट वर्ड इन द अदर क्लास। चलिए इनका यूज करके देखते हैं। देखिएगा देयर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन द डेस्क। नेक्स्ट है आपका, ये सेंटेंस बनाने हैं, बना लीजिए, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। देखिएगा देयर आर फीवर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। नेक्स्ट है देयर आर मोर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं देयर आर फीवर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड। नेक्स्ट है देयर आर मोर बॉयज़ इन आवर क्लास देन इन द अदर क्लास, देयर आर फीवर बॉयज़ इन आवर क्लास देन इन द अदर क्लास। इस तरह से लेसन आपको होता है कंप्लीट। आप लोग अच्छे समझिएगा, इसको पढ़िएगा ध्यान से। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।